जिस हालात के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार को छोड़ के गई थी, उसके बाद आज जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर का रूप देख रहे हैं, आपको महसूस नहीं होता अंतर? जिस तरीके से जो है वो सड़कों का जाल बिछा है, जगह जगह एक्सप्रेस वे बने हैं, और इसके साथ साथ हम रेलवेज की बात करें, चाहे हम एयरपोर्ट्स की बात करें, तो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, तो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ये खड़ा किया गया है, तो उसमें जो है सरलीकरण करते हुए जीएसटी का जो सरकार ने जिस तरह से मैं कहूँगी कि खूब बम्पर जो है जीएसटी सरकार के खाते में आई, तो उससे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। और अब ये सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 180021239494 पर। मुख्यतः जो मैं आप लोगों के समक्ष आज यहाँ पर हूँ, तो जीएसटी के बारे में बात करने के लिए कि जीएसटी में किस तरीके से जो पहले 4 स्लैब थी, 5%, 12%, 18% और 28%, उसको हमारी सरकार ने अब कट करके केवल 2 तक रख दिया है, अब 5% और 18%। तो आप इसमें देखिए कि कम से कम भी 99% जो है वो ऐसी वस्तुएं हैं कि जो अब हमारी 12% से 5% पे आ गई हैं, और 90% वस्तुएं ऐसी हैं जो 28% से 18% पे आ गई हैं। खासकर अगर हम जो हमारी दैनिक जो उपयोग के जो चीज़ें हैं, अगर मैं बात करूं दूध की, दही की, पनीर की, तो वो बिल्कुल 0% पे आ गया है। और इसके साथ साथ जो हमारे किराने का सामान है, जो कि हमारे डोमेस्टिक यूज में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब 12% से 18% से अब 5% पे आ गई हैं। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि हमारा खासकर अगर मैं सिरसा लोकसभा की बात करूं, तो ये बड़ा कृषि प्रधान हमारा एरिया है। यहाँ पर जो हमारे किसान भाई हैं, उनको भी बहुत ज़बरदस्त लाभ जो है वो हमारी इस योजना से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी को कम किया है, उससे उनको लाभ मिल रहा है। क्योंकि चाहे हम बात करें ट्रैक्टर की, चाहे बात करें हम थ्रेशर की, जितने भी उनके उपकरण हैं, उन सब के ऊपर जो है वो जीएसटी कम होकर अब 5% पे आ गई है। और कितने ही आज हमें जो है मौका मिला दुकानदारों के बीच में जाने का, और इसके साथ साथ जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको भी जो है हमने बातचीत की, उनसे भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने हमें बताया कि एक हमारे भाई ने हमें बताया कि स्वराज का जो ट्रैक्टर है वो परसों लेने के लिए वहाँ पर गया, तो उसको उसमें 70,000 रुपये का लाभ मिला, 70,000 रुपये उसको कम देने पड़े। तो ये जो खासकर जो हमारे किसान भाई हैं, उनको जिस तरीके से जो लाभ मिल रहा है, इस बात के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ साथ आप लोगों को मालूम हो कि शिक्षा और जो हमारा मैं बात करूंगी कि हेल्थ की, तो ये दोनों ऐसे एस्पेक्ट हैं कि जिसके ऊपर जो है बिल्कुल 0% हमारी सरकार ने टैक्स कर दिया है, चाहे पेंसिल कॉपी की बात करें, और इसके साथ साथ जो ऐसी ड्रग्स थी जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनके ऊपर भी बिल्कुल 0% कर दिया है। तो शिक्षा और इलाज के लिए जो है हमारी सरकार ने जीएसटी बिल्कुल 0% कर दिया है। तो इन्हीं बातों के लिए मैंने आप सबको आज यहाँ पर आग्रह किया, क्योंकि जिस तरीके से एक ये सबको दिवाली से पहले दिवाली मनाने का मौका माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैंने जितने भी आज दुकानदारों से मेरी मुलाकात हुई, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उनको भी इस बात की बड़ी खुशी है, क्योंकि जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये वो टैक्स है कि जो है सरकार के खाते में जाता है। और अगर जो है अपनी रिटर्न भरने के बाद कई ऐसे हैं कि जिनको इसमें कुछ रिफंड वापस मिल जाता है और बाकी टैक्स जो है वो सरकार के द्वारा रख लिया जाता है। लेकिन अगर ये टैक्स कम हुआ है तो दुकानदारों ने भी बहुत ज़्यादा इसमें उनको भी राहत मिली है कि उनको वो रिटर्न के अंदर, जैसे अगर जहाँ 0% अगर हो गया है तो उनको अब रिटर्न भरने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 0% जब उनका टैक्स इसमें जीएसटी हो गया है। तो मैं इस बात के लिए बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी का और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। और आपके माध्यम से भी ये चाहूँगी कि आप लोग भी जितना इस चीज़ को आगे सबको जो है बता सको। हाँ, इसमें इतना ज़रूर किया है हमारी सरकार ने कि जो सिन गुड्स हैं, जिनको कि हम मानते हैं कि जो मादक पदार्थ हैं, जैसे जिस तरह से सिगरेट की बात करें, चाहे हम जो है शराब की बात करें, इस तरह के जो पदार्थ हैं उनमें सरकार ने ज़रूर जो है बढ़ाकर 40% के करीब कर दिया है। या फिर लग्जरी कार्स जो हैं उनको भी, उसमें भी जो है 40% कर दिया है। लेकिन जो छोटी कारें हैं उनके अंदर जो है वो वही सरकार की तरफ से जो है उसको जीएसटी को कम किया गया है। तो केवल 2 स्लैब रह गई हैं, अब 5% और 18%, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो 0% पे आ गई हैं। बस ये मैं आपको कहना चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं कारों का जिक्र किया कि जो लड़की है उनको बढ़ा दिया, बाकी कारों पे कम किया गया, लेकिन जो मेन एक जरूरी चीज़ है शिक्षा, कागज को जो है उसका जीएसटी 18 कर दिया गया है।
नहीं, कॉपी पेंसिल जो है उन पे 0% है। कॉपी पेंसिल पे बिल्कुल घटा के 0% कर दिया है। कागज के बगैर कॉपी तो नहीं बनती? नहीं, कागज के ऊपर जो है वो कितने परसेंट आपने बताया? 18%। तो वो तो देखिए, कागज की भी अलग अलग वैरायटी है, कौन से वाले कागज की गई है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कई इस तरह के बिल्कुल जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड से कागज हैं जिसमें कोई मैगजीन्स वगैरह बनती है, हो सकता है कि वो उसके लिए हो, लेकिन बच्चों की कॉपी पेंसिल के लिए अगर 0% कर दिया है तो वो कैसे हो सकता है कि कोई 18% पहले उसके ऊपर देने के बाद फिर कोई कॉपी बनाएगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। कागज की वैरायटी अलग-अलग उसमें कागज की वैरायटी में अलग अलग हो सकता है कि जो सोफिस्टिकेटेड जो हो सकता है उसमें। क्या ऐसा कारण रहा कि रिव्यू करना पड़ा? क्योंकि 9 साल से तो बढ़ी हुई रेटों पे जनता पिस रही थी, लेकिन अब जनता को ये भी पता लग रहा है कि इतना बड़ा टैक्स जो है आम जन पे थोपा गया था, हालांकि कम हुआ है। देखिए, ऐसा है प्रमोद जी, ये थोपने वाली बात नहीं है। आप एक बात ये बताइए कि जिस हालात के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार को छोड़ के गई थी, उसके बाद आज जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर का रूप देख रहे हैं, आपको महसूस नहीं होता अंतर? जिस तरीके से जो है वो सड़कों का जाल बिछा है, जगह जगह एक्सप्रेस वे बने हैं, और इसके साथ साथ हम रेलवेज की बात करें, चाहे हम एयरपोर्ट्स की बात करें, तो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, तो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ये खड़ा किया गया है, तो उसमें जो है सरलीकरण करते हुए जीएसटी का जो सरकार ने जिस तरह से मैं कहूँगी कि खूब बम्पर जो है जीएसटी सरकार के खाते में आई, तो उससे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। और अब ये महती एक ज़रूरत महसूस की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम इसको रिव्यू करें। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ये बात कही थी, तो इसलिए जो है इसको रिव्यू किया गया, और रिव्यू करने के बाद आपने देखा होगा कि कितनी राहत जो है वो आम जनमानस को अब मिल रही है। और इसमें आप एक और चीज़ देखिए, अभी भी बहुत सा सवाल ये आ जाता है कि जी इतना जब सरकार लॉस इसमें उठा रही है तो वो लॉस पूरा कैसे होगा? तो अभी जितना ज़्यादा, क्योंकि अब इसमें क्या होगा कि जितना ज़्यादा जो है कंज्यूमर टैक्स कम होगा, उतना कंज्यूमर आपका खरीदारी के लिए बाहर निकलेगा। जितना खरीदारी के लिए वो बाहर निकलेगा, उतना ही ज़्यादा जो है आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि इसमें अब क्वांटिटी के ऊपर जो है फोकस है। तो उतना ही रेवेन्यू जनरेट होगा, और उतना ही जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उसके हिसाब से जो है जितनी भी और योजनाएं हैं उनको भी सरकार बहुत तेज गति के साथ लागू करेगी। अब आप देखिए, लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपया हर महीने हमारी इन महिलाओं को, माताओं बहनों को, और चाहे परिवार में 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर 1 लाख रुपए से कम उनकी आय है तो 23 साल से लेकर 60 साल की महिलाओं को 2100 रुपया महीना हर महीने मिलने जा रहा है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो इसलिए जो है वो सही तरीके से टैक्सेस लगाना भी ज़रूरी है, और उसके बाद जहाँ महसूस हो तो उसको टैक्सेस को कम करना भी ज़रूरी है।